हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित करके, अपने पापों को मानकर अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इस वक्त ऐसा समय है कि हम एक दूसरे के साथ संगति करने में हमें मुश्किल है, लेकिन हम अपने परिवारों में संगति कर सकते हैं। हम परिवारों में अपनी एकता बनाए रह सकते हैं, परिवारों में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परिवारों के साथ इकट्ठे होकर वचन का ज्ञान बांट सकते हैं। इस वक्त हम भी अपने परिवार में अपने परमेश्वर का जो सच्चा परमेश्वर है उसके वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे और इस वचन से हम सीखेंगे जीवन का सही रास्ता। क्योंकि इस वक्त हर एक इंसान नेगेटिविटी में फंसा हुआ है। कोई समाचार सुनता है, कोई एक दूसरे की बातें सुनता है, कोई मोबाइल से जो खबरें सुनता है, उससे हर एक इंसान का जो दिमाग जो है वो नेगेटिव हो चुका है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा इस समय मनन करेंगे और मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 18 अध्याय, उसकी 20 आयत, एक ही आयत पढ़ना। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया पिता परमेश्वर। हम उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने परिवार को, अपने आस पड़ोसियों को, अपने पिता परमेश्वर रिश्तेदारों को, पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया को तूने सुरक्षित रखा, हम उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तूने इस वक्त ये मौका दिया कि तेरे वचन से हम थोड़ा सा मनन कर सकें पिता परमेश्वर। जो भी वचन तूने दिया है इसको पिता हमें समझने में और सीखने में हमारी मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि हम तुझ में तेरे विश्वास में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकें। और हमारे दिमागों को, हमारे दिल को खोल, ताकि हम खुलकर तेरे वचन का पिता परमेश्वर वचन को ग्रहण करके पिता इसको मानकर अपने स्वभाव को बदल सकें। क्योंकि तूने वचन में कहा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर मेरा नाम लेते हैं, मुझे याद करते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। पिता परमेश्वर, तू हमारे बीच में मौजूद है। और पिता परमेश्वर, अपने बच्चों की पिता परमेश्वर तू प्रार्थना को सुन। और पिता परमेश्वर, हमारी एक एक जन की दिलों की तू बातों को जानता है पिता परमेश्वर। हमारे को पूरी दिल को और दिमागों को खोल दे, ताकि तेरे वचन को हम पूरी तरह ग्रहण कर सकें पिता परमेश्वर। अपने स्वभाव को बदलकर हम दूसरों को बदलने में कामयाब हो सकें, मांगते यीशु के नाम से, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जिस तरह कहता है बहुत अच्छा है और इस चीज़ को हमें मानना भी पड़ेगा और लोग मानते भी हैं, हम भी मानते हैं। क्योंकि जहाँ मत्ती 18 उसकी 20 आयत, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। 2 या 3 जन हम हैं और हमारे बीच में परमेश्वर भी है, और जब परमेश्वर हमारे बीच में है तो हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा। अगर कोई भी अपने परिवार में जब प्रार्थना करता है तो ऐसा विश्वास करे कि परमेश्वर उनके बीच में है, और जब ऐसा विश्वास करेगा कि परमेश्वर उनके बीच में है तो उनकी प्रार्थना भी पूरी तरह सुनी जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करें और लगातार करते रहें, निरंतर करते रहें। संगति में जाने को, चर्च में जाने को मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में संगति जरूर करें। घर में परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें, घर में नेगेटिव बातों को ना सुने, घर में टीवी की ज़्यादा खबरों को ना सुने, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, उसको याद करें, उसकी बातें करें, एक दूसरे के साथ बांटें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ में, और परमेश्वर ने वचन में कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इसलिए हम परमेश्वर में पूरी तरह मजबूत हों। इसमें ऊपर लिखा 18 आयत में पढ़ना बेटे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा,
और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। इस वक्त समय है कि हम पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं, इकट्ठे होकर हम क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए स्वर्ग में इकट्ठा हो, स्वर्ग में बंधे। इस समय हमारे लिए समय है। इस समय बहुत बड़ा, जो परमेश्वर के विश्वासी हैं उनके लिए बहुत बड़ा समय है। और इस संकट के समय, जो दुनिया के साथ संकट है, लेकिन जो परमेश्वर के विश्वासी हैं उनके सामने ये समय है, उनकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर से प्रार्थना लगातार करते रहें, निरंतर करते रहें। परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। और हम अगर जैसा भी हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे, हम अच्छा करेंगे तो हमारे लिए है, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे लिए, दूसरे के लिए नहीं है, हमारे लिए। इसलिए हम हमेशा ये सोचें कि हम अच्छा ही करें, क्योंकि जीवन में एक ही हमें मौका मिलता है जीवन का, जो हम अच्छा भी कर सकते हैं और इसमें बुरा भी कर सकते हैं। मनुष्य को इंसान ने अपने स्वरूप में बनाया। अगर उत्पत्ति की किताब के मुताबिक अगर हम देखें तो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने रूप में बनाया। इसके लिए हम परमेश्वर से पूरी तरह उसके डर और भय में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को बांटें, अपने परिवार में बांटें, परिवार को मजबूत करें। और इसमें फिर जैसे मैंने पढ़ी थी 19 आयत पहले कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगें तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, एक मन होना है हमें, जब परिवार में हम एक मन होंगे तभी हम बाहर हो सकेंगे एक मन, और परमेश्वर से भी एक मन हो सकेंगे, परमेश्वर का डर भय भी मान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर में एक होना है, एक मन होना है, उसके बाद परिवार में एक मन होना है, उसके बाद जिस भी संगति में भी जाना है उसमें भी एक मन होना है। जो परमेश्वर से अगर हम जुड़ेंगे तो हमें परमेश्वर क्रोध नहीं आने देगा, परमेश्वर हमें गुस्सा नहीं आने देगा, परमेश्वर हमारे अंदर दीनता रखेगा, परमेश्वर हमारे अंदर नर्मता रखेगा, परमेश्वर हमें दीन होने देगा, परमेश्वर हमें घमंड नहीं लाने देगा। और हम जब पृथ्वी पर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो परमेश्वर के साथ हमेशा हम बने रहेंगे। अगर पृथ्वी पर कोई दुख भी होगा तो उसे परमेश्वर सहने की हमें शक्ति देगा। हालेलुया। तो एक मन होकर उसे मांगे तो परमेश्वर मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, उनके लिए हो जाएगी। और क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वह मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। दूसरी चीज़ आती है इसमें माफ़ करने की भी बात आती है। इसमें अगर 22 आयत पढ़ना बेटे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। परमेश्वर ने माफ़ करने के लिए भी, यीशु मसीह ने माफ़ करने के लिए भी बोला है कि बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, बहुत सी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनके पीछे हम सारी ज़िंदगी कुड़ते रहते हैं और माफ़ नहीं कर पाते। अपनी ज़िंदगी में बोझ लिए फिरते हैं, बोझ रखते हैं अपने दिल में। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें माफ़ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। माफ़ करना, अगर जो माफ़ करेगा तो अपने दिल का बोझ हल्का करेगा, अपने बोझ हटा लेगा अपने ऊपर से, क्योंकि वचन कहता ही है कि जो भी बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर में मजबूत होने के नाते अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 70 बार के 70 गुने तक माफ़ करने के लिए बोला परमेश्वर ने। हम एक बार भी अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ करने के लिए नहीं तैयार हो पाते हैं, एक बार भी तैयार नहीं हो पाते हैं। हमें ये बात सोचनी है कि हमारे दिल में बोझ
किसी प्रकार भी ना रहे, किसी प्रकार का बोझ ना रहे। परमेश्वर बदला लेने वाला अपने आप में बदला लेता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें हर काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। इसी की 35 आयत पढ़ना जरा। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे भी वैसा ही करेगा। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें ये 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें आज हमने ये ध्यान करा, ये हमें बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है। और गलती हर एक इंसान से होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती। वचन कहता है हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान ने गलती की है, लेकिन अपने मन को अपने दीन करके अपने मन को परमेश्वर के सामने रखे। और पहला यूहन्ना अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 8 आयत में लिखा है कि परमेश्वर अपने हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी गलतियों को माने और दूसरों को क्षमा करने की हम क्षमता रखें। और सबसे पहले तो अपने परिवार में, हाँ परिवार की बात में अभी करिए तो परिवार में इसमें 35 आयत में कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। हम अपने चाहे खुदा परमेश्वर जो भी करके और बाइबल का वचन करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन अपने घरों में दुश्मनी रखते हैं, अपने घरों में एकता नहीं रखते हैं। हमें थोड़ा सा, अगर परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने मन को हल्का करना है, अपने बोझ को हल्का करना है, परमेश्वर के लिए अपने दिल को पूरी तरह खुला रखना। क्योंकि गुस्सा, क्रोध वो कभी भी परमेश्वर के नज़दीक नहीं होने देता। और जो क्रोध होता है, क्रोध गुस्सा होता है, वो बहुत सी चीज़ों को साथ में लेके आता है बहुत सी चीज़ों को साथ में लेकर आता है। गुस्से से घमंड भी होता है, गुस्से से अपनी नुकसान भी होता है, गुस्से से मौत भी हो सकती है, गुस्से से इंसान तरक्की नहीं कर पाता, गुस्से से कोई भी काम नहीं हो पाता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने गुस्से को और अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को माफ़ करें और अपने दिल को हल्का करें। परमेश्वर इन वचनों से मुझे, आपको सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, सारी सृष्टि को, सारे संसार को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने पिता अच्छे वचनों से बातचीत की, हम उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले तेरे आने से पहले, तेरे पास आने से पहले हम पिता अपने भाई को, अपने आस पड़ोसियों को क्षमा करने वाले हो सकें, अपने परिवार को क्षमा करने वाले हो सकें, अपनी कलीसिया के एक एक जन को पिता, जिससे भी हमारा कोई पिता परमेश्वर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको माफ़ करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और हम इस काबिल हो सकें ताकि हम हर एक के दुख में साथ खड़े होने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। और ख़ास तौर से ऐसी दुख की घड़ी में जो कि संसार का हर एक कोना दुख की घड़ी में पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे दिल को नर्म कर, हमारे मन को दीन कर पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी कलीसिया के लिए, अपने आस पड़ोसियों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने मकान मालिक के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर देश के लिए, देश के उच्च अधिकारियों के लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि देश का सही संतुलन बनाकर देश में तमाम ऐसे गरीब, मोहताज, लाचार, बेघर, बेसहारा, अपाहिज, अपंग, बेरोजगार तमाम ज़रूरतमंदों की आवश्यक ज़रूरत को पूरा करने में कामयाबी प्राप्त कर सकें पिता परमेश्वर। हम अपने पिता परमेश्वर स्टाफ के लिए, अपने ऑनर के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसे लोग जो हमारे विरोध में, जो नहीं चाहते कि तेरे वचन को पढ़ें, तेरे वचन पर चलें पिता परमेश्वर, उनको भी तू क्षमा कर पिता परमेश्वर, उनको भी क्षमा कर, उनको इस लायक बना ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे सच्चे वचन को जानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, एक दूसरे के लिए बोझ नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। हम इस रात के लिए तुझसे विनती करते हैं, रात में तू हमारी मदद कर, रात में हर डरावने सपने, हर खौफ खतरे, हर पिता शैतानी ताकतों से बचाकर हमें मीठी नींद सुला और तेरी इच्छा तो सुबह उठकर फिर तेरा ही धन्यवाद करने वाले हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को, अपने परिवार के एक सदस्य को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारी रात अपनी सुरक्षा कायम कर पिता परमेश्वर, सुबह उठ के होने दे तेरी ही पिता महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, मांगते यीशु के नाम से, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।